साईं की बात। बच्चे, तुमने कभी ध्यान दिया है क्या, जब भी तुम अच्छी संगति में उठते बैठते हो, अच्छी संगति में आते जाते हो, वहां बातचीत करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी सकारात्मकता आती है। तुम्हारा मन करता है मंदिर जाने का, तुम्हारा मन करता है सब कुछ करने का। तुम्हारे मन में ना इतनी सकारात्मकता होती है ना कि तुम्हें हर काम मुमकिन लगने लगता है। तुम हार के बाद ना डरना पसंद नहीं करते, या फिर ये कहो कि हार के बाद जो लोग तुमसे क्या कहेंगे ना, उसका डर तुम्हारे अंदर से निकल जाता है। हार के बाद क्या निंदा होगी, क्या होगा ना, सब तुम छोड़ देते हो, अपने मन को आजाद कर देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो और तुम्हें जीना चाहिए। हर तरीके से तुम सकारात्मक हो जाते हो। हर जगह से तुम्हारा विश्वास अपने ऊपर इतना दृढ़ हो जाता है, एक अंदर से इतना विश्वास होता है कि हाँ, कोई सकारात्मक ऊर्जा, कोई शक्ति है मेरे पास, और तुम वो पा भी जाते हो। क्योंकि जो तुम चाहते हो ना, वो मेरा ही चाहना होता है तुम्हारे अंदर, क्योंकि मैं वास करने लगता हूँ। जब तुम्हारे अंदर सकारात्मकता आती है ना, तब तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर वास करने लगता है, और नकारात्मकता दूर दूर भाग जाती है, बहुत दूर, कोसों दूर तुम्हारे अंदर से ना बहुत दूर भाग जाती है। और ना जो लोग टूटे हुए होते हैं ना, जो लोग बुरे लोग होते हैं, वो तुम्हें हमेशा फंसाने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें दिखाते हैं, वैसी दुनिया तुम्हें दिखाते हैं, वो रिश्ते तुम्हें दिखाते हैं, वैसे रास्ते तुम्हें दिखाते हैं, जहां पर ना दुख, परेशानी, धोखा, इन सब के अलावा ना कुछ भी नहीं है। सन्नाटा है, दुख है, बहुत पीड़ा है। वो तुम्हें ऐसा दृष्टिकोण दिखाएंगे ना कि तुम्हें सब कुछ नकारात्मक ही नजर आएगा, तुम्हें सब कुछ असंभव ही नजर आएगा। तुम्हें वो ऐसा दिखाएंगे ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मकता भर देंगे ना, छोटी छोटी बातों को लेकर, कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। हर चीज में तुम जो मर्जी कह लो, उनसे कुछ भी कह लो, छोटी से छोटी बात भी कहोगे ना, तो उसमें भी वो तुम्हें नकारात्मकता ही निकाल कर दिखा देंगे कि ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब ना, जो तुम पहले बहुत परेशान थे इन सब चीजों से, तो मैंने इसलिए तुम्हें वहां से बाहर निकाला। अब मैं तुम्हें सकारात्मक लोगों में लेकर आया हूँ, जिससे कि तुम जो बड़े बड़े फैसले तुम लेने वाले थे ना, उनसे मैंने तुम्हें बचाया है, जिससे तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती थी। और इसलिए मैंने तुम्हें वहां पर रोका था, तुम्हारी रोकथाम की थी कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे थे। इसलिए तुम्हें कुछ दर्शाना चाहता था, इसलिए मैं वहां पर शांत था। क्योंकि जब मैं शांत होता हूँ ना, जब मैं खामोश होता हूँ ना, तब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि साईं अगर तुम्हें जवाब नहीं दे रहे ना, उस वक्त अगर मैं शांत हूँ ना, तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। और ऐसा कुछ कर रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में ना उस वक्त मैंने शांति दे दी थी, उस वक्त मैंने तुम्हें बिल्कुल ठहरा दिया था, थाम दिया था एक जगह पर, जिससे कि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी गलत रास्ते पर जाओ। मैं इंतजार कर रहा था किसी अच्छी संगति का, जो तुमसे जुड़ सके, जो तुम्हारे अंदर सकारात्मकता ला सके, जो तुम्हें मेरे पास ला सके, जो तुम्हें मंदिर ला सके। क्योंकि मंदिर में प्रवेश करते ही ना अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो शक्तियां होती हैं ना, तुम्हारे अंदर को बहुत खुश कर देती हैं, तुम्हारी अंतर आत्मा को खुश करती हैं, तुम्हें ना एक शक्ति प्रदान करती है, तुम्हारे अंदर से नकारात्मकता को निकालती है। और बस वही हुआ जो मैं चाहता था। और सुनो, तुमने हमेशा ना बहुत प्यार दिखाया है मेरे बच्चे, तुमने बहुत बहुत प्यार दिखाया। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग हैं नहीं ना जो छूट गए हैं, तो उसके लिए परेशान मत रहो, क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हारा बिल्कुल पारदर्शी प्यार है। तुम कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते। तुमने हमेशा सबको प्यार दिया और तकलीफें खुद ली है। और अगर वो तुमसे छूट गए हैं ना, तो उनकी हैसियत नहीं, उनकी औकात नहीं थी कि वो तुम्हारे प्यार को झेल सकें। इसलिए वो गलत लोग तुम्हारे से दूर हो गए, तुमसे दूर हो गए। या फिर ये कह सकते हो कि तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे साईं ने तुम्हें उन लोगों से दूर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हारी जिंदगी में रहे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहे थे और तुम सच्चा प्यार कर रहे थे। तुम्हारे अंदर सच्चा प्यार था, और जिसकी ना बहुत कोई कीमत नहीं मेरे बच्चे, कोई कीमत नहीं। और वो इंसान धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा था, छल कपट करने की कोशिश कर रहा था, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे बच्चे। इसलिए मैंने तुम्हें वहां से निकाला। और वैसे भी क्यों तुम इंसानों से उम्मीद करते हो कि वो तुमसे सच्चा रिश्ता रखें, सच्चा प्यार करें? तुम और मैं काफी हैं क्या? हाँ, काफी नहीं है? बोलो। अगर प्यार करना है ना तो मुझसे करो, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा।
मुझसे सच्चा प्यार करो, पारदर्शी प्यार करो। तुम्हारे प्यार की मैं कीमत समझता हूँ, तुम मेरे प्यार की कीमत को समझो। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं मेरे बच्चे। तुम मेरे चरणों में हमेशा रहो और जो भी रिश्ता तुम दुनिया में देखना चाहते हो ना, उन सभी रिश्तों को मुझ में देखो। तो तुम देखना कि तुम्हारा जिंदगी कैसे बदलेगी ना, कि तुम सोच भी नहीं सकते। और सुनो, जो तुम्हारे घर में मेरी तस्वीर है ना, उसके आसपास ना कुछ तुम लाइटिंग लगाना, कुछ ऐसी रोशनी करना जिससे ना वो तस्वीर लगे ना कि तुम्हें ऐसा महसूस हो जाए कि हाँ, तुम्हारे बाबा बोल रहे हैं, तुम्हारे बाबा साक्षात है वहां पर। जब तुम लाइटिंग लगाओगे ना, रोशनी करोगे वहां पर, तो तुम्हें ये मैं लीला दिखा भी दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम जब तस्वीर के ऊपर लाइटिंग लगाओगे, रोशनी करोगे ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसी लीला दिखाऊंगा ना जिससे तुम्हें पूरा पक्का वाला विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास में है, तुम्हारे घर पर है। और मैंने ऐसी लीला कई बच्चों को दिखाई भी है। साक्षात रूप में उनके सामने खड़ा हो गया था मैं, साक्षात रूप में दर्शन दिए मैंने अपने बच्चों को। जानते हैं मेरे बच्चे, है ना? सुन रहे हो ना मेरे बच्चे? तुम, हाँ, तुम ही से कह रहा हूँ, तुमने दर्शन पाए हैं ना मेरे। अब मैं ऐसे ही और भी बच्चों को दर्शन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तस्वीर पर मेरी लाइटिंग लगाएं, कुछ ऐसा करे जिससे मैं भी उन्हें दर्शन दे सकूं। सच्चे मन से, सच्चे दिल से मुझे पुकारना, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, ये वहम मत किया करो कि तुम्हारे घर में अगर मेरी एक स्वरूप है, मेरी एक मूर्ति है मंदिर के अंदर, तो तुम दूसरी मूर्ति, दूसरा स्वरूप या दूसरी कोई तस्वीर किसी और कमरे में, किसी और स्थान पर या रसोई घर में नहीं लगा सकते। ऐसा किसने कह दिया? क्या मैं अगर हर जगह हूँ तो क्या मैं गलत हूँ तुम्हारे घर में? बोलो, क्या मेरे होने से तुम्हारे घर में कोई परेशानी है क्या? मेरा स्वरूप क्या है मेरे बच्चे? मैं साक्षात हूं ना। अगर तुम्हारे बाबा हर कमरे में है, तुम्हारे हर रसोई में है, हर जगह है, तुम्हारे घर के कोने कोने में है, तो क्या नकारात्मक ऊर्जा हूं क्या मैं? नहीं ना, सकारात्मक हूं ना। तो फिर और जो लोग कहते हैं ना, कहने दो उन्हें। वो क्या जाने कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। उनकी नजरें अलग हैं, उनकी सोच अलग है कि मंदिर में एक ही स्वरूप होना चाहिए, मंदिर में एक ही जगह पर, स्थान पर चीजें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो उनकी सोच है, क्योंकि वो संसारिक चीजों में फंसे पड़े हैं, वो मोह माया के चक्कर में हैं। वो अभी सच्चाई तक पहुंचे नहीं, वो जिंदगी में तह तक पहुंच ही नहीं पाए, गहराई में पहुंच ही नहीं पाए, ईश्वर को कभी नहीं पा पाए। वो चाहते हैं कि ईश्वर को पा ले, और उनको कहीं ना कहीं घमंड भी है कि वो बहुत ज्ञानी है, उन्हें बहुत ज्ञान है और वो ईश्वर को पा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वहम में जी रहे हैं। असल में ईश्वर को पाना सिर्फ मंदिर के आगे बैठकर घंटी बजाकर आरती करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते, बल्कि दिल में होते हैं, दिल के अंदर होते हैं। दिल के अंदर जब तक विश्वास नहीं होगा ना कि हर कोने में, हर जगह साईं है, हर जगह ईश्वर है और हर इंसान के अंदर ईश्वर है, जब तक उस इंसान के अंदर दया और प्रेम नहीं आएगा ना, तब तक ईश्वर की भक्ति उसके अंदर उत्पन्न ही नहीं हो सकती, उसके अंदर वो प्यार ही नहीं हो सकता। क्योंकि जो मेरा बच्चा होगा ना, उसके अंदर विनम्रता, प्यार, ममता, दया, ये सब होगा और लोभ माया से बहुत दूर होगा, बहुत बहुत दूर। और हर इंसान के अंदर ना वो मेरा रूप देखता है, हर इंसान के अंदर। वही मेरा सच में बच्चा है, वही सच्ची भक्ति है, वही सच्ची पूजा है। अगर कोई मेरा बच्चा सेवा कर रहा है ना, अगर कोई मेरा बच्चा किसी भूखे को खाना खिला रहा है, किसी की प्यास बुझा रहा है ना, किसी असहाय की सहायता कर रहा है, किसी बेसहारा का सहारा बन रहा है ना, किसी इंसान को एक राह से दूसरे राह तक लेके जा रहा है, उसकी जिंदगी में मुस्कुराहट लेके आ रहा है, उसकी जिंदगी में प्यार लेकर आ रहा है, पशु पक्षियों की सहायता कर रहा है, सबके अंदर वो एक जैसा देखता है ना, वही मेरा बच्चा है, वही मेरा बच्चा है। जिसे दूसरों के दर्द में ना खुद को दर्द महसूस हो, जिसे दूसरों की खुशी में खुद की खुशी महसूस हो, जिसे दूसरों की जीत में खुद की खुशी, खुद की जीत महसूस हो, वो मेरा बच्चा है। ऐसे नहीं कि दूसरे की जीत में खुद को नुकसान पहुंचाए या दुख पहुंचाए या ईर्ष्या करे, वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा तो वो है जो दूसरे के सुख से सुखी हो, जो दूसरे के दुख से ना दर्द हो उसे, दुख हो उसे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।